युद्ध करते 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 बहुत दिन करते 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 वो उनको मारते, वो उनको मारते, वो उनको मारते, वो उनको मारते, बहुत राम लक्ष्मण ने उनको सारी शास्त्र भाव मारीच वगैरह को मार मार करके खत्म कर दिया। मारीच को एक बाण ऐसा मारा वो जा करके जो है वहाँ यहाँ दक्षिण में कृष्ण उधर जाके गिरा, वो अपने बिना फलमारा बाण मारा तो बाण मारीच जो है दक्षिण में जा करके वो गिरता है दंडक बन, तो वहाँ जाकर गिरता है। इस तरह से सब श्लोक और यज्ञ जो है उनका सफल हो गया। फिर आगे चलते जब यज्ञ सफल हो जाता है तो फिर जो है विश्वामित्र जी को पता चला कि जनकपुरी में जो है एक यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ कौन सा यज्ञ हो रहा है? विवाह, जानकी जी की जो है विवाह होना था। तो वो कैसा हो रहा है कि वो जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी जी की शादी उसी के साथ होगी। तमाम राजाओं को सूचित किया गया, तो तमाम राजा वहाँ पहुँचे। वहाँ गुरु वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी लेकर के राम लक्ष्मण को लेकर के पहुँच जाते हैं। जैसे वहाँ पहुँचते हैं, जैसे वो पहुँचते हैं उधर तो देखते हैं कि बहुत बड़ा राज समूह बैठा हुआ है, और यहाँ जो है देखते हैं सब लोग पहुँचते हैं। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो उनको आदर सत्कार करके बैठाया जाता है भावचित स्थान विश्वामित्र जी को, उनके द्वारा बढ़िया स्थान जहाँ यज्ञ मंडप था वहाँ बैठते हैं सब। तो एक एक करके सब ऐलान हुआ कि जो वहाँ जानकी जी भी माला लेके आ गई, जब तो राजा ने जो है ये ऐलान किया कि जो भी राजा जो है धनुष की तोड़ेगा, मतलब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ जानकी जी के साथ सीता जी के साथ करते जाएगी। तो वो तो करते क्या है, बहुत सारे राजा एक एक करके सब राजाओं ने इसी से वो तिल भर टरा नहीं, उठाई नहीं, वो उठाया राजाओं ने, पहले एक एक करके उठाया, फिर चार चार लोगों ने मिल करके उठाया, फिर 10 लोगों ने मिल करके उठाया, लेकिन कोई उसको उठा ही नहीं पाया। तोड़ना तो बात दूर, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बात दूर, उसको कोई उठा ही नहीं पाया। ऐसा होते करते देखते देखते जब बहुत सारे राजाओं जब हार गए तो जनक जी को क्रोध आया। ये उन्होंने देखा कि कोई भी धनुष नहीं चलाएगा तो मेरी बेटी जो है बिना अनब्याह ही रह जाएगी क्या। कोई भी प्रत्यंचा तोड़ना चढ़ाना तो दूर, उसको उठा नहीं सका। तो उनको रोष में वाणी बोलने लगे। जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाना, तो इसमें क्रोध जो लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। बोले जहाँ हम लोग जो है रघुवंशी जहाँ बैठे होते हैं वहाँ इस तरह की अपमानजनक बात कोई कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो क्रोधित होकर के जो है और क्रोधित हो गया और बोले गुरु जी की आज्ञा मिल जाए तो मैं इस पूरी पृथ्वी को खंड खंड, धनुष क्या पूरी पृथ्वी को खंड खंड कर दूंगा, धनुष को तोड़ तोड़ डालूंगा। तो इसमें जो है विश्वामित्र जी ने और राम जी ने कहा शांत शांत शांत, तो उनको बुला लिया। तो राम जी जाते हैं, उन्हें गुरु को प्रणाम करके और सबको प्रणाम करके गए। उन्होंने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया। जब टूट जाता है धनुष था वो जनक जी के यहाँ रखा था। वो कहानी आती है कि शंकर जी का शिव धनुष था, वो शिव जी का शंकर जी का धनुष था वहाँ रखा था। तो वो धनुष टूट जाता है। राम सीता जी की शादी हो जाती है। सीता जी ने भगवान राम को शादी करके और अयोध्या ले जाते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है कि फिर अयोध्या का जो है राज तिलक होना होता है। तो राज तिलक होना होता है तो 4 लोग 4 भाई थे, 3 माताओं के। तो उसमें जब राज तिलक राम जी का राज तिलक होना था तो उसे किसी ने जो है एक मंत्रा थी उनकी दासी जो है कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, 3 माताओं के 4 बच्चे थे। तो कैकई जो उनकी दासी थी उसने उसको कैकई को भरा के जो है राम का राज तिलक हो जाएगा तो वो राजमाता कहलाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये वो फलान लगे ऐसा भड़का करके भरत जी की माता को बोला कि आप अपने भरत को जो है राजगद्दी दिलवा लो तो तुम राजमाता कहलाओगे। अच्छा, वो पहले तो कहती रही तो मुझे भड़का रही है ये वो, लेकिन उसमें बहुत प्रयास करके उनको जो भर भर के तैयार करती है।
उनने जो है फिर रात तिलक होना था, तो कैकेयी ने फिर राजा दशरथ जी से वरदान मांगे कि तुम जो है उनसे रात तिलक मांगो और राम जी की जो है 14 वर्ष को वनवास मांगो। कैकेयी जी ने ऐसा वर मांगे तो दशरथ जी ने वर दिए, भगवान राम वन को चले गए, राजगद्दी भरत को सौंपे। इसको मुझसे क्या है, जंगल में जाते हैं जब वो जो है, तो उधर से चलते चलते इलाहाबाद होते हुए चित्रकूट में रुकते हैं, जो 12 वर्ष तक। चित्रकूट में रुकने के बाद फिर वो और आगे बढ़ जाते हैं इधर, जहाँ अपन लोग जाते हैं इधर से, और जाकर के वो दंडक वन में रुकते हैं। वहाँ जो है लंका का राजा होता था श्री रावण। वहाँ रहते हैं काफ़ी दिनों तक। तो वहाँ भी राक्षस लोग, वहाँ जो है एक राक्षसों की बहन थी शूर्पणखा आती है और खाना तो खाएंगे, हमने तो वो जो है आकर के और लक्ष्मण जी से कहती है कि मुझसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के नहीं करते, क्रोधित होकर के नाक कान काट लेते। तो वो रावण की बहन थी, तो वो क्रोधित होकर के रात जाती है। फिर खरदूषण उसके भाई थे, उनको बताती है कि मेरे साथ जो वनवास में आए और मेरी जो है ये दूसरे मुझे बिना जब्ती की और मेरे नाक कान काट दी। तो खरदूषण वहाँ लड़ाई करने आते हैं राम जी से। तो वहाँ खूब युद्ध होता है, वो इधर से युद्ध करते, वो इधर से युद्ध करते, खूब लड़ाई करते, खूब बाण चलाते। फिर जो जा करके जो है युद्ध होता, अंत में जो है राम जी जीत जाते हैं और खरदूषण त्रिशा ये सब लोग हार जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जाती है रावण के पास लंका में रावण के पास जाती है और रोती है कि लंकेश्वर तुम यहाँ राज कर रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरी तो ये जो वनवासियों ने मेरी ये जो दशा की है, मेरे साथ छेड़छाड़ किया। हमने कहा अच्छा ऐसी बात कहाँ है। तो उनके भाई थे विभीषण ने समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो वनवासी है इनने इनका कुछ दोष होगा और बिना कुछ दोष के इनका ऐसा नहीं कर सकते थे। उसके पहले विचार कर लो। लेकिन रावण राजा था, क्रोधित होकर के उसने कहा तो क्या किया जाए, तो एक उपाय बताया उसने, उनको हरण कर लिया जाए। वही एक मारीच नाम का राक्षस रहता था, उससे कहा तुम जो है हिरण बन के उनके जंगल सोने का मृग बन करके उनके कुटिया के आसपास घूमना, तो वो देखेगी उसे। तो वो मारीच बन कर वहाँ जाता है मृग बन करके। तो वो देखती, सीता जी देखती है उसको, देख करके जो है प्रसन्न हो जाती है और उनको हिरण को पकड़ने के लिए राम जी से बोलती है, राम जी आप तो मेरे लिए इसको पकड़ करके जाओ मंदिर चलेंगे, ये सोने का मृगा है। तो राम जी वहाँ लोग लेने चले जाते हैं। तो मृग को जैसे बाण मारते हैं राम जी, तो वो चिल्लाता हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो सीता जी को लगता है कि मेरे पति को हो गया कुछ, और लक्ष्मण जी से बोली कि तुम जो है वहाँ जाओ, भैया को तुम्हारे भाई को जो है आपत्ति है, कोई आपत्ति में फंस गए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं नहीं, मेरे भाई को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उसने तो कुछ कभी कोई ऐसे संसार में कोई पराजित करने वाला है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कहती हैं कि नहीं तुम जो है जाओ, जा करके देखो। बेबस होकर के लक्ष्मण जी वहाँ चले जाते। इतने में क्या होता है कि रावण आता है और बाबा का भेष करके उनकी कुटिया में भिक्षा मांगने लगता है। और लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो वह एक लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं कि माता इसके बाहर नहीं निकलना। लेकिन वो कुटिल मतलब था, तो उन्होंने देखा जैसे अंदर प्रवेश किया तो वो जलने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है यहीं से भिक्षा लूँगा, वहाँ एक भिक्षा दो। तो वो सीता जी भिक्षा देने आई, तो वो रावण पकड़ करके उधर लंका में ले जाता है, लंका में ले जाता है पकड़ करके। तो यहाँ जब लौट के आते हैं वो मृगा राक्षस को मार के, तो देखते हैं कि सीता जी कुटिया में नहीं मिली। तो फिर वहाँ पहुँचते हैं, जंगल में भटकते घूमते फिरते तलाशते सीता जी को। फिर वो जाते हैं इसके नाम है राजा सुग्रीव, वाली और सुग्रीव दो भाई थे। तो वाली के कारण सुग्रीव वहाँ जो है सुमेर पर्वत पर वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो है बीच में हनुमान जी मिल जाते थे। तो हनुमान जी बोलते वो ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने देखा विचरते हुए जी देखा सुग्रीव ने चरों ने सोचा दी कि कोई दो वीर पुरुष जो है अपने पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो हनुमान जी वहाँ गुप्तचर बन के जाते हैं और भगवान बोलते हैं या वो आप कहाँ जा रहे हो वीर पुरुष। उन्होंने अपने परिचय दिया कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण हैं, हमारी जो है पत्नी सीता को कोई पता नहीं है, कोई ले गया।
और उनसे बच्चे तो उनको समझ हनुमान जी समझ के कि भगवान राम है, वो ले जा करके सुग्रीव से मित्रता करा देते हैं। मित्रता हो जाती है वहाँ किष्किंधा में जा करके। तो किष्किंधा में क्या है कि किष्किंधा वाले दो भाई थे, उनमें आपसी विरोध था, लड़ाई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे और तो हमारा साथ देना। बोले आपका क्या साथ है? बोले हमारे भाई जो है उसने मार कूट करके बाली ने हमें लेकर अपने वहाँ से निकाल दिया राज्य से। हम यहाँ जंगल में इस पहाड़ पर रह रहे हैं। उस पहाड़ पर वो सुग्रीव इसलिए रहता था कि वो वहाँ बाली जा नहीं सकता था। वहाँ किसी भी से मुनि की उसको श्राप थी कि फलपत्र जो आएगा बाली तो भस्म हो जाएगा, तो वहाँ डर के मारे वो आता नहीं था। तो वहाँ छिप करके सुग्रीव रहता। तो उसके बाद क्या होता है, जब मित्रता हो जाती है राम और सुग्रीव जी की, तो फिर जो है एक दिन जो है वो कहते कि मेरे कष्ट को हरिए प्रभु। वो कहते हैं ठीक है जाओ तुम उसको ललकारो लड़ने के लिए। तो वो सुग्रीव जाते हैं लड़ने के लिए, बाली से ललकारते हैं। तो युद्ध होता है उनका, युद्ध ये होता है, रामायण पढ़ते हैं ना वही बता रहे हैं। युद्ध होता है उनका, युद्ध होता है। तो फिर जो है वो पहले बाली को मारता है और वो डर के मारे सुग्रीव भगाता है और कहता है ये प्रभु मुझे मरवा डाला आपने, मुझे तो बताया नहीं। बोले यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं पाया, आप लोग दोनों एक ही उसके हो, मैं नहीं समझ पाया। अब की बार एक माला सुग्रीव को पहना दी और फिर से बोले मैं नहीं जाऊँगा। बोले नहीं जाइए, अब की बार जाइए, अब पहचान बंची नहीं हुई। तो सुग्रीव को उन्होंने अपनी माला पहना दी पहचान के लिए। और वो युद्ध करने जाते, जैसे युद्ध करने जाते हैं तो भगवान राम उसको बाली को जो है बाण मार देते हैं। तो बाणी वहीं जो है मर जाता है और कहता है हे प्रभु मेरा क्या दोष था, आपने मुझे मार दिया। बोला ये कुछ नहीं है, आपने भाई के साथ अन्याय गलत किया। फिर वो करते हुए जब उसके किष्किंधा का राज्य उसको मिल जाता है, वो राजा बन जाता है। उसमें वो कहा कि जब राजा बन जाता है कि वो अपने महल में जा करके भूख प्यास में मतलब जो है हो जाता है। तो फिर वो भगवान की खबर भूल जाता है। भगवान की जब खबर भूल जाता है तो लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि जब हमने इतनी मदद की और हमारी खबर भूल गए। तो वो जहाँ किष्किंधा में जाते हैं ललकारते हैं तो वहाँ वो सब वानर डर जाते हैं और वो बाहर निकल के जाते हैं नहीं मुझे और भूले नहीं है हम चलते हैं। तो फिर आते हैं, फिर वो हनुमान जी को और पूरी वानर सेना को खोज करने के लिए श्रीलंका भेजते हैं। तो वो आते वहाँ ढूंढते ढूंढते जिधर से उधर चारों तरफ सामने भेजते हैं। हनुमान जी को दक्षिण दिशा में भेजा जाता है। वहाँ जाकर के तो समुद्र के जैसे ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास पहुँचते हैं। वहाँ जो है एक बहुत बड़ा जो गीत जटायु है जो भूले गए, जटायु का भाई था वो वहाँ मिलता है। वो तो वो बहुत दिनों का भूखा था। तो उसने कहा कि ये आज भगवान ने मुझे जो है इतना बड़ा आहार दे दिया, सबको खा जाऊँगा। तो हाँ हनुमान जी ने जो है उनसे बात की। एक तो गिद्धराज ऐसे थे कि जिनने भगवान राम को जो सहायता की है, तो रावण से लड़े जिसके अंदर प्राण त्याग दिए और तुम पूरी वानर सेना उठाना चाहे तो उनके काम में लगे। अरे बोले ऐसा तो बोले मैं मदद करूँगा। मैंने बताया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से गिद्धराज ने दिव्य दृष्टि से जो है देखा तो उन्होंने बताया कि वो सीता जो है श्रीलंका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठे। तो फिर वो समुद्र के किनारे सब पहुंच जाते हैं पूरे पर। अब वहाँ से जाना था तो कोई पूरे समुद्र को कौन लांगे लंका तक जाए। तो उन्होंने बताया कि सबको गया, अंगद को कहा, बहुत सारे नील नल नील तमाम सबको दिक्कत है, इसलिए मैं जा तो सकते लेकिन आ नहीं सकते। तो फिर जो है जामवंत जी थे, उसने हनुमान जी को खबर कराई कि तुम जो है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है जो भगवान राम के परमार्थ के लिए हुआ है। और जैसे उन्होंने उनकी वीरता का बखान किया तो उनको खबर आ गई हनुमान जी। तो फिर उन्होंने बड़ा अपना शरीर बढ़ा करके अब बोले हम जा रहे हैं आप जाओ। तो वो जाते हैं लंका में। तो वहाँ पूरे लंका में ढूंढते हैं, रावण का कुंभकर्ण का मेघनाथ का वहाँ सब ढूंढते हैं, उन्हें कहीं नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते वो उनका एक जो है भाई था विभीषण, रावण का भाई विभीषण था, वो भगवान राम का भक्त था। वो राम राम जपता था। उन्होंने देखा कि राम राम जी बज रहा है और यहाँ कोई ना कोई भी राम का दास है। उन्होंने देखा भाई ने भी ब्राह्मण का रूप धर के और वहाँ दरवाजे में देखा तो वो निकल गया है। कौन उन्होंने बताया मैं आप बोले श्रीलंका नगरी में राक्षसों का जहाँ है यहाँ राम का दास कहाँ से है कौन। तो बोले उन्हें पूरी कहानी बताई कि मैं जो है भगवान राम का उनकी इच्छा वो उनकी प्रतिष्ठा को इच्छा कर रहा है।
तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि रानी जी जो है कि अशोक वाटिका में वो गए, तो जो वहाँ जा कर के पेड़ के नीचे बैठे, तो वहाँ जा कर के वो छिप गए पेड़ में। तो उसी समय रावण आता है उधर, तो उनको धमकाता है, डराता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ, ये करो वो करो, मारने को दौड़ता है। तो वो जो है त्रिटा नाम की राक्षस थी, वो उसको समझाई देता है रावण को, ये राक्षस राज, और फिर ये अनर्थ मत करिए, किसी महिला पे हाथ मत उठाइए। तो वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है, अकेली सीता जी रह जाती है, तो हनुमान जी वहाँ पेड़ से नीचे एक मुद्रिका डाल देते हैं। तो उन्हें सीता जी कहती है कि ये भगवान एक प्रभु, मुझे मेरा जीवन अनर्थ व्यर्थ है, मुझे नष्ट होने के लिए मुझे अग्नि बन जाए। जैसे वो मुद्रिका अंगूठी डालते हैं हनुमान जी, तो वो दौड़ के उठाती है सीता जी, उन्हें लगता है ये कुछ पर। तो जब वो देखती है तो उन्हें लगा कि ये जो है ये तो राम की दूध, मेरी जो ये अंगूठी है, तो मैंने उससे ये कहाँ से आई, ये माया की बन नहीं सकती है। इतने में हनुमान जी वहाँ से पेड़ से नीचे उतर आते हैं और वो हाथ लोग खड़े हो जाते कि माता मैं रामदूत। बोले तो उन्हें लगा कि ये कहाँ से रामदूत हो गया, ये बानर की तो कोई दोस्ती कोई था ही नहीं उनके पास। तो उन्हें हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई कि हम सुबह कृष्ण के भगवान राम आज घूमने के आप वहाँ हमारी उसकी भेंट हुई, हमने सुखदेव से मित्रता कराई, और मित्रता करा करके हम आपको खोज करने के लिए सारे बानर चारों दिशाओं में निकलेंगे, और मैं यहाँ आपको। तो उन्हें जब विश्वास हुआ कि हमने बताया कि ठीक है, तो जो है और आप भी अपनी निशानी दे दीजिए। उनने भी अपनी निशानी को दे दी उस निशानी। तो होता क्या, इसके बाद फिर जो है वहाँ वो कहते हैं कि माता मुझे भूख लगी है, इस वन में जो है तरह तरह के फल फूल लगी थी, मैं तोड़ के अपनी प्यास भूख मिटा लूँ। बोले हाँ जाओ, या बस सारे पेड़ खा के अपने मिटा लो, यहाँ बड़े बड़े होता है। बोले मुझे कोई योद्धाओं को कोई डर नहीं। वो जा कर के उन्हें कुछ फल खाए, कुछ तोड़े, कुछ मड़ोड़े, कुछ तोड़ते थे। तो वहाँ जो रखवाले थे उनके बगीचा थे, उनको मारने लगे। तो जब उनको मारने लगे तो उन्होंने उनको मारा। तो ये खबर रावण के यहाँ पहुँची, तो उन्होंने अपने पहले पुत्र को भेजा अक्षय कुमार को। तो अक्षय कुमार के बीच में हनुमान जी के बीच में तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मारा। फिर उन्होंने अपने सबसे बड़ी वीर पुत्र मेघनाथ को भेजा। जैसे तो मेघनाथ जो है वहाँ आए, तो युद्ध हुआ। पहले एक घुसा मारा हनुमान जी, तो मेघनाथ मूर्छित हो गया। फिर दोबारा उठा तो उसने जो है नांग पास में बांधा, तो नांग पास में बंध गए हनुमान जी, और रावण की तलवार हो गई। उन्होंने कहा तुम क्यों बंदर, और तुम मुझसे डरा नहीं, जानता नहीं मेरे प्रभाव को। मैं तीनों लोग जानते हैं मैं कहा कि मैं जानता हूँ कि ऐसा रहता है। इस तरह तो होता है। तो उन्होंने इसको जो है इसको ये इनाम जो वो मारने के लिए दौड़े, तो उसको जगह बना कर दिया कि किसी के दूध को मारा नहीं जाता, और उसको जो है बाहर दिया जाता है। उसने कहा कि ठीक है, इसकी पूँछ चला दो जी। उनकी पूँछ में जो है तमाम कपड़े लपेटे और घी तेल लगाया और आग लगाया। तो जैसे उनके आग लगाई तो उन्होंने पूरी लंका में फैला दी, जला। तो लंका जल लगा, पूरी लंका में त्राहिमाम किया कि ये कौन सा वो अनिष्ट हो गया, पूरी नगरी को जला दिया। और वो जला करके और समुद्र को वापस चले गए। तो फिर जो है किष्किंधा पहुँचे, वहाँ उन्होंने बताया कि भगवान और माता जी को वहाँ हैं, और ये को पहचान ले आए। फिर जब राम जी जाते हैं लंका पर समुद्र के किनारे से बांध करके लंका पहुँचते हैं, और लंका में फिर युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। राम के सब एक योद्धा करके जो है पहले उन्होंने कई तमाम नारायण तक, देवान तक, नारायण तक तमाम जितने योद्धा थे, कुंभकर्ण, फिर विभीषण, फिर वो दुर्योधन सभी के करके दुर्योधन नहीं जो मेघनाथ सभी के करके मारी जाती है। अंत में राम रावण का युद्ध होता है। राम के युद्ध होने के बाद और 18 दिन तक 14 दिन तक युद्ध होता है। अंत में जो है रावण की विजय होती है, रावण हार जाता है और इसके बाद तक जो है सीता जी को लेकर के अयोध्या आ जाती है। आपने रावण की विजय बोल दी, रावण हार जाता, रावण जीत जाते। राम जीत जाते हैं। आपने रावण
ये बताइए कि अक्षय कुमार को क्यों भेजा था रावण ने हनुमान जी के पास में? अब ये इससे हम इतनी ज्यादा नहीं जानते, नहीं कहानी जो पढ़ा है थोड़ा बहुत। नहीं, उसकी